आज हम लोग बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में, यानी शारीरिक बीमारी के बारे में बात करेंगे। मेंटल हेल्थ यानी शारीरिक बीमारी, कुछ मेंटल स्ट्रेस मतलब दिमाग का बहुत सारा स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, ये सब के वजह से जो परेशानी होता है, कुछ दिक्कतें होता है, वही दिक्कतें वही स्ट्रेस हम लोगों को बहुत नुकसान भी करता है। तो मेंटल हेल्थ यानी शारीरिक बीमारी या मानसिक स्ट्रेस, इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसी का जो मेन पॉइंट है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसका क्या क्या लक्षण है उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद इसका सोल्यूशन क्या है वो सब भी डिटेल में बताएंगे, एंड सबसे एंड में क्या वार्निंग होता है, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब भी डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं इसका क्या क्या एग्जाम्पल है वो सब देख लेते हैं। एक मिडिल क्लास इंसान के दिमाग में बहुत सारा स्ट्रेस होता है, जैसे कि पूरा दिन का काम करने का स्ट्रेस, ऑफिस का स्ट्रेस, बाहर का बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना उसका स्ट्रेस, प्लस घर में आके घर का मेंबरों का सारे चाहते का पूरा करने का जितना स्ट्रेस, किसी को रिटायरमेंट स्ट्रेस, बच्चे लोगों का एजुकेशन का स्ट्रेस, स्टूडेंट लोगों का पढ़ाई का स्ट्रेस, किसी को कुछ खोने का स्ट्रेस, जैसे कि कोई सामान खो गया उसके लिए बहुत स्ट्रेस लेते हैं, महंगा सामान होगा तो और ज़्यादा स्ट्रेस होगा। किसी का घर का रिपेयर करने का स्ट्रेस, घर का पेंट करने का स्ट्रेस, घर को रेनोवेट करने का स्ट्रेस, घर का मेंटेनेंस का स्ट्रेस, किसी का रिलेशनशिप स्ट्रेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर गोल, ये सब का स्ट्रेस, किसी का लोन का स्ट्रेस, किसी का ईएमआई का स्ट्रेस, और सबसे लास्ट में आता है फाइनेंशियल स्ट्रेस। मैं ऊपर में जितना स्ट्रेस के बारे में बात किया हूँ वो सारे स्ट्रेस का सोल्यूशन एक ही है। अगर हम लोग फाइनेंशियल स्ट्रेस को सॉल्व कर लेंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, तो मेरा ऊपर का जितना स्ट्रेस का नाम बताया सारे स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। इसीलिए बोलता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करना है ये सब अच्छे से सीखिए। इसके बारे में मैं बाद में वीडियो लाऊंगा, मेरा प्रोस्पेक्टस के हिसाब से जो जो रिक्वायरमेंट है वो सारे वीडियो आपके लिए शेयर करूंगा, तो वो सब जरूर देखिएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्ट्रेस होता है जो इंसान को एकदम ख़त्म कर देता है, जैसे कि किसी के परिवार में किसी का बीमारी का स्ट्रेस, या परिवार में किसी का डेथ हो गया उसके लिए किसी को स्ट्रेस, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। भगवान ना करे इस टाइप का स्ट्रेस किसी को ना हो। तो आप देख लेते हैं स्ट्रेस कितने प्रकार का होता है। स्ट्रेस मेनली दो ही प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव स्ट्रेस एंड एक नेगेटिव स्ट्रेस। मैं शुरुआत में जितना सारा स्ट्रेस के बारे में बात किया हूँ वो सारे स्ट्रेस अगर आपको मोटिवेट कर रहा है, आप क्योंकि आप काम करने जाते हैं आपका फ्यूचर गोल्स एंड आपको फैमिली को चलाने के लिए, तो ये सबसे स्ट्रेस होता है। तो ये स्ट्रेस के लिए ही आप और काम करने जाते हैं, पैसा कमाने का आपका शौक बढ़ता है। तो इसीलिए ये सब स्ट्रेस आपको मोटिवेट कर रहा है, आपको और भी ज़्यादा उत्तेजित करता है, तो इसीलिए ये सब स्ट्रेस को हम लोग पॉजिटिव स्ट्रेस बोलेंगे। और यही सब स्ट्रेस जब आपको मतलब आपके शरीर में पेन देगा, दर्द देगा, आपको जीने नहीं देगा, आपको शरीर में नुकसान करेगा, आपको कुछ सोचने नहीं देगा, इस टाइप का कुछ करेगा, तो यही सब स्ट्रेस को हम लोग नेगेटिव स्ट्रेस बोलेंगे। जब ये सब नुकसान करना शुरू करेगा तभी, उसके आगे तक ये सब स्ट्रेस पॉजिटिव स्ट्रेस के हिसाब से ही बोला जाएगा, जब तक आपका नुकसान नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों, आप देख लेते हैं इसका लक्षण, मतलब मुझे स्ट्रेस है कैसे मैं समझूंगा, मेरा मेंटल प्रॉब्लम हो रहा है स्ट्रेस के वजह से, तो मैं कैसे समझूंगा। तो इसका लक्षण देख लेते हैं। स्ट्रेस दो टाइप में दिखता है, एक व्यावहारिक लक्षण और एक शारीरिक लक्षण। व्यावहारिक लक्षण में खाने में अरुचि, नींद ना आना, एक अजीब सा बेचैनी महसूस करना, अत्यधिक स्मोकिंग या अल्कोहल का सेवन करना बढ़ जाता है। शादीशुदा लोगों के लिए शारीरिक संबंध में इच्छा का कमी होना, ध्यान भटक जाना, आत्मविश्वास का कमी होना, खुद का जो विश्वास होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, खुद को अकेले महसूस करना, बुरा सपना देखना, उदासीनता, सिद्धांत लेने में दिक्कतें, ये सब व्यावहारिक लक्षण अगर आपको दिख रहा है मतलब आपका मेंटल स्ट्रेस हो रहा है। अब आता है शारीरिक लक्षण। मेंटल स्ट्रेस में शारीरिक क्या क्या लक्षण होता है देख लेते हैं। सिर दर्द, माइग्रेन होना, बार बार शरीर में इन्फेक्शन होना, बॉडी का मांसपेशियों में दर्द फील होगा, कभी कभी फील होगा कि सांस लेने में दिक्कतें हो रहा है, कभी कभी तो ये भी लगेगा कि बहुत कमजोरी लग रहा है, थकान महसूस कर रहे हैं, हृदरोग या उच्च रक्तचाप का दिक्कतें भी बढ़ सकता है। तो ये सब था शारीरिक लक्षण। आप देख लेते हैं इसका समाधान क्या क्या हो सकता है, यानी मेंटल हेल्थ का सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक लिस्ट बना लेना होगा कि कौन कौन बातें आपको ज़्यादा परेशानी कर रहा है, कौन कौन चीज़ आपको ज़्यादा दर्द दे रहा है, उसका एक पूरा लिस्ट बना लीजिए। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए 4 नियमों का जरूर पालन करें। पहले अवॉइड करना सीखें, कुछ भी चीज़ को थोड़ा अवॉइड कीजिए,
दूसरा, चेंज करके, जैसे कि कोई काम कंटिन्यूअस कर रहा है तो उससे आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो उस काम को चेंज करके दूसरा आपका पसंदीदा कोई काम को चुने, तो इससे आपका स्ट्रेस कम हो सकता है। तीसरा, खुद को बदल के या हार मान के, जैसे कि कोई प्रॉब्लम हो रहा है, उसका सलूशन नहीं मिल रहा है, अगर आपको लग रहा है उस परिस्थिति में कि उसको बदल लेना अभी सही नहीं है, तो उसको बदलने का कोशिश मत कीजिए, खुद को हार मान लीजिए, क्योंकि अगर आप हार मानना सीख जाओगे ना तो बहुत कुछ सीख जाओगे। इसीलिए हार मान के भी आप अपना स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और लास्ट में, आपका जितना प्रॉब्लम जो स्ट्रेस हो रहा है उसको किसी आपके एकदम पास वाला किसी से शेयर करके भी आप अपना स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो यही 4 नियमों को पालन कीजिए, इससे आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा। एक्स्ट्रा और भी कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करने से भी आपका स्ट्रेस कम होता है, जैसे कि एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, ये सब एक रूटीन के हिसाब से कीजिए। इससे आपका शरीर का बीमारी भी कम होगा और आपका मेंटल स्ट्रेस भी बहुत कम करेगा। इसके अलावा गाना सुन के, अलग अलग तरह का गेम खेल के, आउटडोर गेम या कोई भी आपके पसंदीदा काम में खुद को बिजी रखने से भी आप अपना स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। अब आते हैं क्या नहीं करना चाहिए, मतलब वार्निंग क्या क्या है वो देख लेते हैं। यदि आप स्ट्रेस या तनाव से निपटने के लिए शराब का इस्तेमाल करते हैं, धूम्रपान करते हैं या और भी कोई नशीली पदार्थ बॉडी में इंटेक करते हैं, तो आपको बता दूं, ये सब पदार्थ कुछ देर के लिए तो आपका स्ट्रेस को कम कर सकता है, लेकिन आपका फ्यूचर को पूरा बर्बाद कर रहा है। यानी अस्थायी राहत तो आपको मिलेगा, लेकिन इसका आदत लग जाने पे ना आपका पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ये सब नशीली पदार्थ का सेवन ना करें, क्योंकि मानसिक स्ट्रेस को कम करने के लिए आपका सही रहना, आपका बॉडी को सही रखना, बीमारियों से दूर में रखना, आपके अच्छे स्वास्थ्य का होना बहुत ही जरूरी है।